जिनके पूर्वजों ने, बाप दादा परदादा ने कुत्ते मरवाए हों, कुत्ते मारे हों, कुत्तों, बिल्कुल जी, बहुत सारी बातें हैं, पीपल कटवाए हों। कई बार संतान हो जाती है पर बाद में मृत्यु हो जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दी गई सलाह इतनी काम आई कि 2 महीने में ही कंसीव हो गया। जिस दिन वो मेरे पास आए उसके 2 महीने बाद ही कंसीव हो गया। जब संतान प्राप्ति होती है, घर में बच्चे का जन्म होता है, तो परिवार डूब ही जाता है, बिखर जाते हैं। तो ये क्यों होता है? कौन से ग्रह हैं? खुद परेशान हो जाएगा, इतना पैसा आ रहा है कि वो खुद काम करना चाहे तो वो कम नहीं होगा, वो लॉस वाले काम में जाएगा कि मैं इस पे पैसा इन्वेस्ट कर दूं, तो वो लॉस नहीं देगा, वो बढ़ जाएगा। ये नहीं करना, आपका अपने आप सारा कुछ ठीक हो जाएगा। इसीलिए लाल किताब में परहेज, सावधानियां, उपाय बहुत ज्यादा दिए गए हैं। तो अगर शनि लगन 1 में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके बाप को मनाही है। हाँ, तो कि आपने इसका, नहीं करना। देखिए संतान का विषय है ना, तो संतान जिसके घर में शनि खाना नंबर इतना धन है, जिसका उसे घमंड भी है कि ये तो पुश्त दर पुश्त चलता आ रहा है, जनरेशन पीछे बाप दादा का कमाया, उसका अपना कमाया हुआ है। क्या करना है ढोल धमाके करके, क्या करना है सारा इलाका इकट्ठा करके, क्या करना है आपने सारी दुनिया को बता के, ये तो जन्म पर है ना ज्यादातर। तो हाँ। या तो सब कुछ बिकवा दिया, वो गलती है। इसीलिए कहा गया कि ना करो, खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी ना मारो, तो पछतावा भी आपको ही होगा। अगर रहेगा नहीं कुछ, घर बिक जाएगा, कामकाज खत्म हो बिल्कुल जाएगा, तो खुशियां मनाने के लिए भी नहीं कुछ रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही होता है। नमस्कार जी, मैं खुशबू आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे आज के नए प्रोग्राम में, जिसमें हम जो आपके मुद्दे हैं ज्योतिष के मुताबिक उन सब समस्याओं को, चाहे वो संतान से जुड़ी हो, चाहे वो बीमारी से जुड़ी हो, चाहे शादी को लेकर हो, उन सभी समस्याओं के बारे में बात करते हैं और आपकी उन समस्या को हल करने की कोशिश की जाती है। इसमें आज हमारे साथ फिर से जगमोहन महाजन जी हैं, जो लाल किताब के माहिर हैं। बहुत सालों से लाल किताब के ज़रिए लोगों की समस्याओं का हल भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है जगमोहन जी। नमस्कार जी। जी जगमोहन जी, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं वंश वृद्धि को लेकर, संतान को लेकर। कई बार ऐसे होता है संतान देरी से होती है, कई बार संतान हो जाती है पर बाद में मृत्यु हो जाती है, कई बार संतान का सुख जिंदगी में होता है कुंडली के हिसाब से, पर संतान लाइफ में नहीं आ पाती। इन सभी समस्याओं के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरा सवाल होगा कि संतान अगर बंदा चाह रहा है पर संतान हो नहीं रही, शादी को बहुत साल हो चुके हैं। सबसे पहले तो खुशबू जी आपका धन्यवाद कि आज का जो विषय है बहुत बड़ा है, इसको छोटा विषय ना समझा जाए। बिल्कुल। मैं हमेशा कहता हूं कि लाल किताब जो है ना, एक सागर को गागर में भर दिया गया है। तो संतान को लेकर जब हम सारी जन्म कुंडली का विश्लेषण करें तो बहुत कुछ सामने आएगा, बहुत कुछ सामने आ जाता है। लेकिन क्योंकि संतान को हम सिर्फ और सिर्फ ये देख के चलते हैं कि बच्चे हो जाएं, किसी को बच्चे बहुत देरी से मिलते हैं, किसी को बहुत जल्दी मिल जाते हैं शादी के तुरंत बाद, और कई एक के बच्चे दुनिया में आ ही नहीं पाते, पेट में ही उनका खात्मा हो जाता है।
या दुनिया में आते हैं तो बहुत ज़्यादा समय तक वो जीवित नहीं रह पाते। कुछ लोगों को दवाइयों से मिलती हैं। बिल्कुल। तो लाल किताब में ना बहुत कुछ इस बारे में लिखा गया है। और जब आज का ये विषय है तो मैं ये दर्शकों से एक सहूलत जरूर चाहूँगा कि वो मुझे लाल किताब देखने दें। पीडीएफ में मेरे पास फ़ोन पे ही है, तो कई बार मैं अपने फ़ोन से देखकर आप लोगों को, जो लोग देख रहे हैं, उनको कुछ उदाहरण दूंगा किस ग्रह को लेकर संतान के बारे में क्या लिखा गया है। जी। आज का विषय संतान का है। संतान विषय। तो जब हम किसी एक ग्रह पर बात करेंगे ना, तो उसमें भी यही बातें निकल के आएंगी कि कौन सा ग्रह संतान को लेकर क्या कहता है। इसलिए मैं अपने दर्शकों से ये पूछ रहा था कि अगर आप चाहें तो हम एक ग्रह को लेकर उसके जो फलादेश होता है ना एक ग्रह का, हाँ जी, खाना नंबर 1 जैसे कहते हैं कि प्रथम भाव या लगन से लेकर 12वें भाव तक के बताएं, तो उसमें भी ये सब बातें कवर हो जाएंगी। लेकिन सारी किताब से हम अगर संतान का विषय चुन रहे हैं तो सबसे पहले आपका जो सवाल था कि संतान मिलती नहीं है जी। संतान किसको नहीं मिलती, इसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं। परिवार का जो हमारा पितर हैं उनकी ब्लेसिंग कई बार नहीं होती, वंश वृद्धि नहीं होती, कुछ बातें हम गलत तरीके से कर रहे होते हैं। मेरे पास एक उदाहरण है, मंगल खाना नंबर 5। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में मंगल खाना नंबर 5 में है, अगर वो व्यक्ति अपने जद्दी घर, जिसे हम पुश्तैनी कहते हैं, लाल किताब क्योंकि उर्दू में लिखी गई है तो वहाँ जद्दी जायदाद जिसे हम पुश्तैनी कह देते हैं, हाँ, उसका जिक्र है कि जब मंगल खाना नंबर 5 वाला व्यक्ति जद्दी घर घाट से, पुश्तैनी घर से दूर चला जाएगा, छोड़ देगा उसको, तो कई बार ऐसे व्यक्ति को औलाद नहीं मिलती। मंगल 5 वाला, मंगल खाना नंबर 5 हो। मैं पंजाब के शहर लुधियाना से हूँ जी। तो लुधियाना में एक परिवार आता है मेरे पास, मियाँ बीवी आते हैं, साथ में उनके ससुर हैं लड़की के, क्योंकि वो लड़की लेके आई थी मेरे पास जी। तो अपने ससुर के साथ, अपने पति के साथ आई थी। उनका इशू यही था, संतान नहीं हो रही, मेडिकली फिट हैं। एक बात सब दर्शकों को बता दूं कि जब भी आपने किसी विद्वान ज्योतिषी के पास संतान के विषय को लेकर जाना है तो सबसे पहले आपने अपना मेडिकल ट्रीटमेंट या किसी गायनेकोलॉजिस्ट से या और जो आपके नजदीक हॉस्पिटल है वहां से खुद का चेकअप जरूर करवाइए। मतलब रिपोर्ट जरूर होनी चाहिए। जब दोनों फिट हैं ना, भगवान की तरफ से दे रही है, तब हम ग्रहों को दोष दे सकते हैं जी। लेकिन जब वंश वृद्धि नहीं होनी होती तब भी कई कारण कि किसी एक की ट्यूब ब्लॉक है, किसी एक में स्पर्म काउंट नील है, लेकिन यहाँ दोनों मेडिकली फिट हैं। जिस केस की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ दोनों मेडिकली फिट हैं। तो मंगल खाना नंबर 5 की बात की गई है और लड़के का यानी कि लड़की के पति का मंगल खाना नंबर 5 में ही था। हो सकता है और बहुत सारे ग्रह दोषी हो कि संतान नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये कहा कि संतान नहीं हो रही, जन्म कुंडली चेक की तो मंगल खाना नंबर 5, तो मैंने पूछा कि आपके हस्बैंड जो साथ ही थे क्या करते हैं। अच्छा जी। आईटी सेक्टर में थे। लुधियाना और बेंगलोर, बहुत दूर है बेंगलोर, हाँ, बेंगलोर में जॉब थी। तो वो पत्नी को साथ ले गया। 5 साल से ट्राई कर रहे हैं, 6 साल से कर रहे हैं,
कंसीव नहीं हो रहा। तो मैंने लड़के को एक छोटी सी राय दी, छोटी सी राय, कि आप अपनी पत्नी को लुधियाना वाले घर में, ससुराल घर में छोड़ दीजिए, आप बेंगलोर रहिए, महीने बाद छुट्टी मिलती है, 2 महीने बाद छुट्टी मिलती है, 1 सप्ताह 10 दिन यहाँ आइए रहिए। क्योंकि जब वो बेंगलोर रहते हैं ना, तो वो 3 महीने बाद 6 महीने बाद आते हैं वापस। तो जब पत्नी यहाँ होगी तो आप महीने बाद, 1.5 महीने बाद 5-7 दिन की छुट्टी ले लो, वर्क फ्रॉम होम कर लो। वो कहते हैं वर्क फ्रॉम होम मुझे इजी मिल जाएगा, लेकिन वहाँ कुछ उसका सिस्टम इस तरह का था, या पोस्ट ऐसी थी कि उसे बेंगलोर रहना ज्यादा जरूरी होता था, तो लोनलीनेस ना हो, अकेलापन महसूस ना हो, तो वो पत्नी को साथ ले गया था। तो मेरे कहने पे उन्होंने किया कुछ नहीं, उपाय नहीं है, एक सलाह दी गई कि पत्नी को आप अपने घर में रखो, आप बेंगलोर अकेले रहो, महीने बाद आओ, 1.5 महीने बाद आओ, सप्ताह 10 दिन 15 दिन यहाँ लगा के जाओ। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दी गई सलाह इतनी काम आई कि 2 महीने में ही कंसीव हो गया। जिस दिन वो मेरे पास आए उसके 2 महीने बाद ही कंसीव हो गया। तो वो कहते हैं कि महाजन जी ये कैसे हो सकता है, क्या ये जगह बदलने से हो गया? कई बार कुछ हमारे प्राचीन बूढ़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि जब आप अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हो तो कंसीव हो जाता है। जब नहीं हो रहा, कई लोग अपनी जगह चेंज करवा देते हैं, बेडरूम चेंज करवा देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ही बात लिखी गई थी कि जब मंगल खाना नंबर 5 वाला अपने जद्दी घर घाट से दूर चला जाएगा, पुश्तैनी घर घाट से दूर चला जाएगा, तब औलाद को तरसेगा, औलाद मिलेगी नहीं, औलाद रहेगी नहीं, औलाद का सुख मिलेगा नहीं। तो ये मंगल जिनका भी खाना नंबर 5 में है, अगर वो औलाद को तरस रहे हैं जी, तो अपने पुश्तैनी घर की तरफ रुख करें, रुख कर लें। मेडिकली फिट होना पहली शर्त रहेगी। ये जितनी आज चर्चा होगी ना, तो सब ग्रहों के लिए, सब बातों के लिए मेडिकल फिटनेस जरूरी है। अच्छा जी। तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हमारी सलाहें काम आएंगी, तभी हमारी रेमेडी काम आएगी। डॉक्टर कह रहे हैं कि जितना मर्जी जोर लगा लो, चाहे कुछ भी कर लो, आपको पिता का सुख या माता का सुख नहीं मिल सकता, माता बनने का या पिता बनने का सुख, क्योंकि कमियां हैं जिनका कोई इलाज ही नहीं है। तब IVF जाते हैं, कई तरह के सिस्टम हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो दोष था ना, औलाद ना होना, सिर्फ एक ही वजह थी, मेडिकल फिट होते हुए भी, कि मंगल खाना नंबर 5 अपने परिवार से दूर चला गया। तब ऐसे हालात बन जाते हैं, बनते हैं। मंगल खाना नंबर 5 वाले को अगर औलाद का सुख भी चाहिए, औलाद है, सुख भी चाहिए, तब भी उसे अपने पुश्तैनी घर रहना चाहिए, उस इलाके में रहना चाहिए, उस एरिया में रहना चाहिए। ये नहीं कि आप तो हो लुधियाना के, दिल्ली के, आप चले गए UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फिर इस बात को तरसेंगे। मैंने ये बहुत सारे व्यक्ति देखे हैं, मंगल खाना नंबर 5 वाले औलाद से दुखी हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना घर बार छोड़कर कहीं दूर, देखिए दूर जाना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जहाँ उसके लाभ है तो किसी को उसकी हानि भी हो सकती है। तो मंगल खाना नंबर 5 वाला औलाद के लिए कुछ ना कुछ परेशानियां प्राप्त करेगा जब वो अपने घर घाट से दूर चला जाएगा। जी, नहीं तो आप देखो बहुत सारे लोग हैं जो फॉरेन जाने का क्रेज रखते हैं। हाँ। वो इन चीजों को नहीं देखते कि आपका कौन सा ग्रह कौन से भाग में है, खाने में है। ये पता ही नहीं होता जी, किसी को नहीं पता, आम व्यक्ति इन बातों को नहीं जानता। इसीलिए मैं अपना जो पॉडकास्ट होता है ना, हाँ जी, चर्चा को हम अनजान व्यक्तियों को भी समझ आ जाए, जो पॉडकास्ट देखते हैं, जिनका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, एक कुंडली लगा देते हैं हम कि मंगल खाना नंबर 5 कहाँ है। जब आप मंगल खाना नंबर 5 की कुंडली लगी होगी तो आप अपनी जन्म कुंडली से चेक कर सकते हैं कि कहीं आपकी भी जन्म कुंडली में मंगल खाना नंबर 5 में तो नहीं है, जिससे कि
आपके साथ भी यही हो रहा हो। हाँ, अगर आप अपने घर में रहते हैं, अपने परिवार में रहते हैं, तब और भी कई वजह हो सकती हैं। लेकिन मेरे पास जो आएगा ना वजह औलाद ना होने की, क्योंकि बात यही थी, औलाद नहीं हो रही, तो एक वजह मैंने जिक्र कर दी। लाखों वजह हो सकती हैं, और भी कई ग्रहों का दोष हो सकता है, लेकिन कामयाबी मुझे मिली ना, तो इसलिए मैंने इसका जिक्र किया है। कामयाबी मिली, उनको एक सलाह दी गई, उन्होंने मान ली, तो इसलिए मैंने इसको उदाहरण बना लिया। तो यही होता है कि जहां हमें सफलता मिलती है, हम उसको आपके सामने रखना चाहते हैं या रख देते हैं। जी। तो जगमोहन जी, ये तो पहला सवाल था कि संतान का ना होना, सिर्फ मंगल खाना नंबर 5 वालों को ही ये दिक्कत आती है, अगर वो नहीं, अपना बहुत घर सारे से ग्रहों को लेकर आती है जी, बहुत हम्म सारे ग्रहों को औलाद का सुख नहीं मिलता। उन व्यक्तियों को भी सुख नहीं मिलता औलाद का, हम्म जिनके पूर्वजों ने, बाप दादा परदादा ने कुत्ते मरवाए हों, कुत्ते मारे हों, कुत्तों, ओह, बिल्कुल जी, बहुत सारी बातें हैं। हम्म पीपल कटवाए हों तो भी औलाद नहीं होती। अच्छा वजह कई हो सकती हैं, हम्म लेकिन जब हम जन्म कुंडली पर बात करेंगे ना, हम्म तो सिर्फ और सिर्फ हम्म उसी पर ही अगर रहें, हम्म कारण हजारों हो सकते हैं, हम्म लाखों कारण हो सकते हैं, हम्म लेकिन यहाँ पर क्योंकि हर ग्रह की हर बात की चर्चा नहीं की जा सकती, हम्म तो जैसा आप पूछेंगी, जी जिस ग्रह, जिस समस्या का आप जिक्र करेंगी, हम्म जिस घटना का आप जिक्र करेंगी, हम्म कौन सा ग्रह उस घटना के लिए जिम्मेवार हो सकता है, हम्म एज पर लाल किताब, जी मैं वो बताने की कोशिश हम्म जरूर करूंगा। हम्म कुछ बातें, क्योंकि लाल किताब अरबी फारसी में लिखी गई है, हम्म तो वो बताने के लिए मैं अपना फ़ोन उठाऊंगा। पीडीएफ फॉर्मेट में मेरे पास लाल किताब है, हम्म उर्दू के फारसी के लफ्ज़ आपको सुनाऊंगा, हम्म उनके मतलब बताऊंगा, ताकि आपको ये पता चले कि लाल किताब संतान को लेकर हम्म क्या कहती है, या उसके लिखने की वजह मैं बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा, तो लेकिन अवेयर करूंगा लोगों को हम्म कि आप ये करिए, ये ना करिए, हम्म जिससे कि औलाद का सुख मिले। जी। तो जगमोहन जी, और कौन से ग्रह या भाग हैं मंगल 5 को छोड़ के, जिनके कारण संतान नहीं होती? संतान ना होने के, मैंने आपको बोला ना, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इसके बहुत सारे जी। कारण हो सकते हैं। संतान होने के बाद व्यक्ति नीचे भी जाता है, ऊपर भी जाता है। हुँ, संतान ऐसी मिल जाती है कि व्यक्ति कई बार कल्पता है हुँ। कि इससे अच्छा तो संतान मिलती ना। कई लेकिन हाँ, देखिए, जब जन्म कुंडली को लेके आता है ना, सामने आता है, हाँ जी। तब हम बहुत कुछ निकाल सकते हैं। तो मेरा एक सवाल ये होगा, पहला तो ये हो गया कि संतान नहीं हो रही। कई बार संतान देर से होती है। संतान का देर से होना भी तो मंगल 5 में आ गया ना, आपको बता दिया। हुँ, और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, मेडिकल को लेके, हुँ, ग्रहों को लेके, हुँ, संतान देर से मिलना। हुँ। बृहस्पति खाना नंबर 7 भी इसका जिम्मेवार है। अच्छा जी। यहाँ भी 42 ईयर के आसपास हुँ। जाके औलाद मिलती है। जगमोहन जी, आपने ये तो बता दिया कि बृहस्पति 7 वाले की जो संतान है वो देरी से होती है, या मंगल 5 वाले की संतान जो है देरी से होती है, या कुछ कारण के कारण देरी से होती है। पर कई बार ऐसे होता है कि जब घर में संतान औलाद पैदा होती है, तो एकदम से खुशियाँ आ जाती हैं। परिवार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता है। तो कौन से वो भाग हैं, या कैसी संतान पैदा होने से जो माँ-बाप हैं, उनकी ज़िंदगी बदल जाती है? आजकल ना हम लोग छोटे परिवारों के आदी हो गए हैं हुँ, कि एक बच्चा चाहिए, बेटा या बेटी कुछ भी हो जाए। हुँ, घर में जैसे ही बच्चे की किलकारियां गूंजी, हुँ, घर उन्नति की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। हुँ, पैसे की, जिसे हम कहते हैं ना, बरसात होने लग गई। हुँ, बहुत सारे ग्रहों के में ये लिखा गया है कि जैसे ही औलाद होगी,
घर में खुशहाली होगी। लेकिन मैं बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ एक ग्रह को लेके, जी। बृहस्पति खाना नंबर 5। किस्मत उस दिन जागेगी जिस दिन संतान होगी। अच्छा जी। हाँ जी, वरना कहते हैं किस्मत सोई हुई है। बृहस्पति खाना नंबर 5, जैसे जैसे संतान बढ़ती जाएगी उन्नति होती जाएगी, मतलब दिन दुगनी रात चौगनी। मतलब ये व्यक्ति बृहस्पति 5 वाला 6 बच्चे कर ले, 8 बच्चे कर ले, 10 कर ले, भगवान ने सबको पाल देना है, बढ़िया तरीके से पाल देना है। तो आजकल तो लोग ही हाँ, सोचते वही मैं बात कर रहा हूँ, फिर मैं आगे भी बता रहा हूँ। बृहस्पति खाना नंबर 5, देखिए आजकल ना डॉक्टर लोग कुछ कहने लग गए हैं कि जाओ किसी पंडित जोशी से सलाह ले लो, हम किस समय सर्जरी करें उस टाइम कर देंगे। उन्होंने अपनी फीस अगर आपको टाइम बताते हैं तो उस हिसाब से निश्चित कर दी है कि हमें 10,000 एक्स्ट्रा दे देना, 5,000 एक्स्ट्रा दे देना, आपके कहे अनुसार उसी समय पे हम बच्चे को दुनिया में ले आएंगे। लेकिन जो कुदरती तौर पर होता है ना, जो कुदरती तौर पर होता है, बात मैं उसकी करूंगा। आप चाहें तो ये आजमा भी सकते हैं, खुद पर अपना भी सकते हैं। बृहस्पति खाना नंबर 5 जिस पुरुष का हो, अगर उसी जन्म कुंडली में, देखिए 9 ग्रह हैं, बृहस्पति खाना नंबर 5 अगर उसी जन्म कुंडली में शनि खाना नंबर 9 में हो, बृहस्पति 5 शनि 9, और शनिवार वाले दिन औलाद पैदा हो जाए, अच्छा जी, बस पूछो ना धन के भंडार कितने लगेंगे, पूछिए ना। लेकिन अगर खाना नंबर 9 में कोई ग्रह नहीं है तो बृहस्पति खाना नंबर 5 सिर्फ वीरवार वाले दिन, गुरुवार, थर्सडे वाले दिन जो औलाद पैदा हो जाएगी वो तो कहना ही क्या है। अच्छा जी, इतना धन दौलत बरसेगा, इतनी ज्यादा खुशियां बरसेंगी। 1 मिनट के लिए मैं, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि उर्दू के लफ्ज हैं, तो जो कपलेट लिखी गई है वो मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको। बृहस्पति खाना नंबर 5 औलाद के लिए लाल किताब क्या कहती है। बड़े मतलब ज्यादा, बड़े जितनी औलाद किस्मत हो बढ़ती, मतलब जितनी ज्यादा औलाद बढ़ेगी किस्मत उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी जी। अकल जोर दुनिया ना कुछ कम करती। मतलब ये है कि जिस दिन उसके घर में थर्सडे को, वीरवार को बेटा हो गया और उसके पास बहुत सारी औलाद हैं, अकल जोर, अकल मतलब बुद्धि, जोर मतलब हमारी ताकत, बल, दुनिया जितनी मर्जी अकल लगा ले, खुद खोटे काम कर ले, खुद जितना मर्जी खत्म खुद को करने की कोशिश करता जाए, कुछ कम नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा। जिसे कहते हैं ना कि जब बृहस्पति खाना नंबर 5 में है और गुरुवार वाले दिन औलाद पैदा हो गई, ना तो खुद की अकल उसे कम कर पाएगी, किस्मत बढ़ती जाएगी, बहुत कुछ मिलता जाएगा, जितना मर्जी खुद परेशान हो जाएगा। इतना पैसा आ रहा है कि वो खुद काम करना चाहे तो वो कम नहीं होगा, वो लॉस वाले काम में जाएगा कि मैं इस पे पैसा इन्वेस्ट कर दूं, तो वो लॉस नहीं देगा, वो बढ़ जाएगा। अच्छा, वो बढ़ता ही जाएगा, कम ही नहीं होगा। तभी तो वो कहते हैं कि अकल जोर दुनिया कुछ कम नहीं कर पाएगी। आपका जितने मर्जी अकल लगा ले, जितना मर्जी जोर लगा ले, आप जितनी मर्जी बुद्धिहीन हो जाओ, आप खुद को बर्बाद करने के लिए कि मैं एक पैसा मेरे पास पड़ा इसको कहीं फेंक दूं, कहीं लगा दूं, कम नहीं होगा बल्कि बढ़ता ही जाएगा। लेकिन यहां पर एक चीज नोट कर लीजिए कि धर्म के नाम पर मांग कर खाने से ये सब का सब बर्बाद हो जाएगा, ये सब का सब बर्बाद हो जाएगा। धर्म के नाम पर मांग कर खाना,
अक्सर ज्योतिषी लोग लाल किताब के बृहस्पति खाना नंबर 5 वाले के लिए एक लाइन लिखते हैं, लंगर प्रसाद मनाही। अच्छा। हाँ, लंगर प्रसाद कम से कम लिया जाए, लेकिन यहाँ धर्म के नाम पर मांगकर खाना, व्यक्ति धार्मिक है, पैसे का लालची भी हो सकता है, वो हो सकता है, हर हाँ, किसी का स्वभाव कोई अलग-अलग एसोसिएशन है। बनी हुई है उनकी मार्केट की, जी। वो कहते हैं कि हम कोई प्रोग्राम करा रहे हैं धार्मिक, हम्म, चाहे उसको जागरण कह लीजिए, हम्म, चाहे धार्मिक कोई कीर्तन कह लीजिए, हम्म, जिस तरह का वो धर्म धार्मिक व्यक्ति है, जिस धर्म को मानने वाला है, उसी धर्म के अनुसार कुछ वो करना चाहते हैं। करते क्या हैं लोग कि मार्केट से उगरा ही कर लेते हैं, हाँ जी, कि सब मिलके कर लेते हैं, चंदा देना। चंदा, हम्म, तो चंदा खा जाएगा वो। हम्म, जैसे ही उसने इस तरह के काम शुरू कर दी कि जो कुछ धर्म के नाम पे वो कर रहा है, उसमें से हेरा फेरी कर लेनी, हेरा फेरी कर लेनी। बृहस्पति 5 वालों को मैं एक बात कहता हूँ कि आप जा रहे हैं ना जिस जगह, धार्मिक जगह पर, अगर वहाँ पर प्रसाद की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है, तो घर से सोच के मत जाइए कि हम जा रहे हैं, हम खाएंगे। आप जाइए, श्रद्धा से जाइए, साल में 1, 2, 4, 5 बार, कोई फर्क नहीं आएगा खाने पीने से, लेकिन रेगुलरी मैं आपको, देखिए मैं पंजाब से हूँ ना, तो पंजाब में हर गुरुद्वारा साहब में लंगर है। हाँ जी। बहुत से मजदूर हैं, बहुत से गरीब हैं, उनका एक नियम है कि आज इस गुरुद्वारा साहब में जाके रोटी खा लेनी है, फिर उस गुरुद्वारा साहब में जाके खा लेनी है। अगर इनमें से किसी का भी बृहस्पति खाना नंबर 5 में हुआ तो ये औलाद को तरसते हैं। अच्छा जी। वो ये तरक्की ही नहीं कर पाते, ये तरक्की नहीं कर पाते। देखिए, जो गुजारा ही उस पे कर रहा है वो तरक्की कैसे करेगा, उसकी सोच ही नहीं जाएगी। उसकी सोच तो ये होगी कि आज दोपहर को मैं किस गुरुद्वारा में जाऊं, किस मंदिर में जाऊं, किस भंडारे में जाऊं, कहाँ जाऊं, तो वो तरक्की कैसे करेगा। लेकिन सब कुछ होते हुए भी रोज मंदिर जाना, गुरुद्वारा साहब जाना, पंडित के आगे, ग्रंथी सिंह के आगे हाथ फैला के कहना जी प्रसाद दे दो, क्योंकि वो घर से ही गया है ना, चरनामत दे दो। तो मैं ऐसे व्यक्तियों को कहता हूं जिनका बृहस्पति खाना नंबर 5 में हो कि कुछ जाओ, माथा टेको, गुल्लक में पैसा डालो। लेकिन अगर हम लोग प्रसाद लंगर को अवॉइड कर सकते हैं डेली वालों के लिए, जो जाते महीने में एक बार है, 2 महीने में एक बार जाते हैं, वहां नहीं, डेली वाले जाते हैं, लेते हैं, मांगते हैं कि दे दो, तब सीन कुछ और है। अच्छा। मांगना, ले लेना, तो ये यहाँ पर बृहस्पति 5 वाले को कुछ ना कुछ औलाद को लेकर, औलाद अगर है तो परेशानियां आ जाती हैं। औलाद कई बार नकारा हो जाती है, औलाद कई बार कहने में नहीं रहती है, औलाद को लेकर सेहत भी हो सकती है उनकी खराब, कुछ ना कुछ परेशानियां चलती हैं, चलती रहती हैं। तो बृहस्पति खाना नंबर 5 वाला दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करता है। बृहस्पतिवार वाले दिन अगर बच्चा पैदा हो जाए, अगर शनि खाना नंबर 9 में है तो शनिवार को बच्चा पैदा हो जाए, तो दुनिया की कोई भी ताकत डेफिनेटली उसको तरक्की से नहीं रोक सकती, लेकिन वो खुद पीछे जाएगा, तरक्की होगी ही नहीं अगर उसमें ये बुरे आगे दान मांगना, धर्म के नाम पर खाना, मांग कर खाना, धर्म के नाम पर खाना, कि आपके पास पैसा दे दिया किसी ने तो उसमें हमने गबन कर लिया, तो किसी ने दे दिया कि ये मतलब देखिए, व्यक्ति ना दुनिया में हर तरह के होते हैं। कई बार किसी व्यक्ति की मजबूरी भी होती है। अब जो मजदूर रोज जा रहा है रोटी खाने के लिए, वो पता ही नहीं उसके पास पैसे हैं या वो भूखा है, उसे मजदूरी मिली नहीं उस दिन, तो उसका भी अगर बृहस्पति 5 है तो वो तरक्की नहीं कर पाएगा, औलाद उसकी तरक्की नहीं कर पाएगी। बहुत सारे व्यक्ति
औलाद होने के बाद तरक्की करते हैं ना, जैसे बिल्कुल। यही बोला बृहस्पति 5 हाँ जी। कि औलाद के बाद तरक्की। लेकिन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, हाँ जी। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। तो लाल किताब कहती है कि आप पॉजिटिव वाले हिस्से को पकड़िए, नेगेटिव तो ये है कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, आपका अपने आप सारा कुछ ठीक हो जाएगा। इसीलिए लाल किताब में परहेज, सावधानियां, उपाय बहुत ज्यादा दिए गए हैं। और ऐसे ही केतु खाना नंबर 9, बेटे के बाद बहुत उन्नति होती है। अच्छा जी। हाँ जी, बहुत उन्नति होती है। घर का सोना दिन दुगना रात चौगुना रफ्तार से बढ़ता है। और भी बहुत सारे ग्रह हैं, लेकिन यहाँ पर ना एक सावधानी थी, तो इसलिए मैंने इसका जिक्र किया है कि बृहस्पति 5 वाले के पास जितनी ज्यादा औलाद होगी उतनी ज्यादा तरक्की। तो कहने का भाव ये है कि आप लोग ये प्लान कर लें कि बृहस्पति खाना नंबर 5 में डॉक्टर कहता है कि समय निकलवा लो, आप वीरवार का कोई समय निकलवा लो, लेकिन ये उतना काम नहीं करेगा। एक नेचुरल होता है, एक नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल होता है। तो आर्टिफिशियल रहेगा ही रहेगा। नेचुरल ने जो करना है, नेचुरल ने जो लाभ देना है, हम लोग पंडित जोशी के पास चले जाते हैं कि आप समय निकाल दो। ऐसे तो हर व्यक्ति अपने घर में सेलिब्रिटी पैदा कर लेगा, हर व्यक्ति करोड़ों पैदा कर लेगा, हर व्यक्ति जो चाहेगा उस तरह का हो जाएगा। तो ये कभी मुमकिन नहीं है। आप मेरे पास इस काम के लिए कभी मत आना कि महाजन जी कोई समय कोई वार निकाल दीजिए। आप मेरे पास ढेर भी लगा देंगे ना नोटों का, अंबार भी लगा देंगे, तो जगमोहन महाजन कुदरत के काम में टांग नहीं अड़ाएगा। आपको समय निकाल कर नहीं देगा कि इस समय जाके सर्जरी करवा लीजिए। ये नेचुरल जो होता है ना, तो देखिए इसीलिए लिखा गया है किताब में, वो नेचुरल से आपको सहायता मिलेगी जी। आप खुद क्रिएट कर लेंगे, खुद कर लेंगे तो हो सकता है नाम मात्र का लाभ मिल जाए, क्योंकि यहाँ सारे दिन का महत्व है, वीरवार का, गुरुवार का, थर्सडे का, कुछ समय का महत्व नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि जिस दिन बृहस्पति 5 वाले के घर बृहस्पतिवार वाले दिन बच्चा पैदा हुआ है तो 2 शेरों की जोड़ी बन गई, सारा जग जीत लो। अच्छा जी। एक शेर जंगल में हो तो वही सारे जंगल का राजा। जब 2 शेरों की जोड़ी हो जाएगी तो क्या होगा, सोच लीजिए। तो लाल किताब बहुत कुछ बताती है जी, बहुत कुछ बताती है। जगमोहन जी, ये तो आपने बता दिया कि संतान किस ग्रह के किस भाव में पैदा हो तो बंदा तरक्की करता है, पर कई बार ऐसे होता है कि जब संतान प्राप्ति होती है, घर में बच्चे का जन्म होता है, तो परिवार डूब ही जाता है, बिखर जाते हैं। तो ये क्यों होता है, कौन से ग्रह हैं? ये बहुत सारे ग्रह हैं जी। जी। अगर मैं मुँह जुबानी बताने लग जाऊंगा ना तो भी 10-12 ग्रह बता दूंगा। अच्छा, लेकिन बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ एक ग्रह की जी। शनि खाना नंबर 1। जिस घर में ये बच्चा पैदा होगा, बच्चे की बात कर रहा हूं, अगर बच्चा शनि खाना नंबर 1 लगन में शनि लेकर पैदा हुआ है, क्योंकि जो ज्योतिष जानते हैं समझते हैं, हम खाना नंबर 1 कहते हैं, वो लगन कहते हैं। हाँ जी। जिस बच्चे का शनि खाना नंबर 1 है, परिवार खुशियां मना रहा है उसके होने पर कि हमारे घर औलाद हो गई, औलाद होगी, हमारा परिवार आगे चल गया। हाँ जी। डोल बजने लगे, बाजे बजने लगे, बड़े बड़े सेलिब्रेशन करने शुरू कर दिए। सारा गली मोहल्ला इलाका, जिस तरह का व्यक्ति का रुतबा है वो उसने कर लिया कि सारी दुनिया को बता दूं कि मेरे घर बेटा हुआ है। खुशी है ना, क्योंकि हम लोग बेटे पर बहुत धूम धड़का करते हैं। हाँ जी। बाजे बजाते हैं, हॉस्पिटल से ही उसको बाजों से लेके आ रहे हैं। आजकल तो ट्रेंड है कि गाड़ी आ रही है जिस तरह की उसका फॉर्च्यूनर है, डेकोरेट की हुई है, सारी कॉलोनी, सारा एरिया, सारा टावर, जिस तरह के एरिया में वो रहते हैं, हर व्यक्ति जान जाए
कि चोपड़ा जी के घर बेटा हुआ और वो बेटे को लेके आ रहे हैं। पुराने जमाने में ना चले जाइए ना, जब ये इतना कुछ नहीं था तो किसी के घर में भी जब बेटा होता था ना तो राजस्थान में थाली बिछाते थे। हाँ, थाली बिछाना। तो यहाँ पर ना पंडित जी मना करते हैं। पंडित जी मतलब पंडित रूपचंद जी जोशी, जो लाल किताब के लेखक हैं, जिन्होंने लाल किताब लिखी है। मैंने बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे परिवार जिनके घर में शनि खाना नंबर 1 लेकर बेटा पैदा हुआ है उजड़ते हुए देखे हैं। वजह धूम धड़का। अच्छा। हाँ, फिर वही बात, किताब निकालता हूँ, उर्दू के फारसी के शब्द बताता हूँ ताकि आपको भी पता चले कि क्या है उसका अर्थ। लोग ना बता देते हैं, मैं भी बता देता हूँ कि बेटा पैदा हुआ है जिसका शनि खाना नंबर 1 है तो कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन मैं बताता हूँ कि लाल किताब लिखती क्या है। लाल किताब इस बारे में लिखती है कि शनि खाना नंबर 1 जब घर में बच्चा पैदा हो गया जिसका शनि खाना नंबर 1 में है, बड़े जन्म पर जो खजाने दवामी, फरिश्ता ए अजल बोल देगा नीलामी। लोगों को इसका अर्थ नहीं मालूम, ये फारसी के उर्दू के शब्द हैं। बड़े जन्म पर जो खजाने दवामी, दवामी होता है जिसका कभी नाश ना हो, स्थायी तौर पर जो रहने वाले हैं। हाँ जी। खजाना है बाप के पास, उसे पता ही नहीं कि कभी खत्म हो सकता है। इतना धन है जिसका उसे घमंड भी है कि ये तो पुश्त दर पुश्त चलता आ रहा है। जनरेशन पीछे बाप दादा का कमाया, उसका अपना कमाया हुआ है। दवामी मतलब जिसका कभी नाश ना हो, स्थायी तौर पर रहने वाला उसके पास जी। फरिश्ता अजल, मौत का फरिश्ता नीलामी कर देगा उसकी। मतलब सब कुछ नीलामी का मतलब पब्लिकली हर व्यक्ति को पता चल जाएगा चोपड़ा जी के घर बेटा हुआ है और उन्होंने इतना बड़ा फंक्शन किया है तो बैंक के नोटिस आने शुरू हो गए। अच्छा। सब कुछ बिकना शुरू हो जाएगा। जो स्थाई समझ रहे हैं ना मिस्टर चोपड़ा कि ये मेरे से कोई छीन ही नहीं पाएगा, ये तो मेरा है, ये तो मेरा है। बड़े बड़े अरबोंपति करोड़ोंपति व्यक्ति देख लीजिए, आज उनको कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। सबके सब खत्म हो गए जब उनके घर में शनि लगन वाला पैदा हुआ और उन्होंने ढोल धमाका सेलिब्रेशन, बड़ी बड़ी सेलिब्रेशन करनी शुरू कर दी। तो अगर शनि लगन 1 में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके बाप को मनाही है। हाँ, तो कि आपने इसका, नहीं करना। देखिए संतान का विषय है ना, तो संतान जिसके घर में शनि खाना नंबर 1 वाली हो गई। देखिए हम हिंदू लोग हैं, हाँ जो लोग ज्योतिष को मानते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो कई बार मैंने ये देखा है कि उनका पहला कदम ही यही होता है कि किसी पंडित ज्योतिषी के पास जाएं कि ये बच्चा कैसा है। सबसे पहले तो वो गंडमूल देखते हैं। तो मैं गंडमूल की बात नहीं कर रहा, मैं ग्रहों की बात कर रहा हूँ कि शनि लगन में जिस बच्चे का है उसके जन्म पर बहुत ज्यादा डोल धमाके, डीजे, सेलिब्रेशंस, खुशियां नहीं मना, खुशियां बाप ने जैसे ही करनी शुरू कर दी, फरिश्ता अजल बोल देगा नीलामी। दवामी जितना जो कुछ स्थाई समझ रहे हो ना वो भी नहीं रहेगा। बस फरिश्ता जो मौत का फरिश्ता है ना, फरिश्ता अजल, अजल तो वो आपकी नीलामी सब सामान के लिए उसने लिस्ट तैयार कर ली है कि मैंने इसका क्या क्या बिकवाना है, क्या क्या ये रख के बैठा हुआ है, कहाँ कहाँ छुपा के रखा हुआ है, निकालो पब्लिकली। देखो नीलामी का मतलब यही है कि पब्लिकली। बैंक वाले भी आप देखिए ना, पुराने जमाने में मुनादी करते थे तो आजकल तो वो अखबारों में नोटिस निकल जाते हैं ना। तो लेकिन आज भी वही ट्रेंड है, फॉर्मेलिटी उन्हें करनी पड़ती है। तो उसमें करते क्या है जगमोहन जी? बैंक वालों या कोई भी महकमा उसे कहते हैं मुनादी करना। घर के बाहर आके एक डमरू सा बजाते हैं और सारे इलाके को कंफर्म कर देते हैं कि ये मकान नीलामी पे लग गया है। हाँ आजकल चाहे कम हो गया है लेकिन फिर भी किसी ना किसी इलाके में वो करते हैं। घर के बाहर एक नोटिस बोर्ड भी चिपका जाते हैं, इसे कहते हैं मुनादी करना।
अच्छा। वो सरेआम सारी पब्लिक को बताएंगे हम्म, कि ये मकान अब हमारा है, इसका नोटिस लग गया है, हम्म, नीलामी होगी। जी। जो कुछ छुपा रखा है ना, हम्म, धीरे धीरे सब निकलता जाएगा, खत्म होता जाएगा। हम्म, तो जाएगा क्या? अगर हम बच्चे की सेलिब्रेशन नहीं करते हम्म, तो हमारा क्या जाता है? ना करो। जिंदगी तो हाँ, सही रहेगी। बच्चा आ गया है, हम्म, बस इसी से खुशहाल हो जाओ। हम्म, क्या करना है ढोल धमाके करके, क्या करना है सारा इलाका इकट्ठा करके, हम्म, क्या करना है आपने सारी दुनिया को बता के? ये तो हम्म, जन्म पर है ना ज्यादातर तो। हाँ जी। लेकिन मंगल खाना नंबर 6, हम्म, वहां पर स्ट्रिक्टली हर खुशी उसको, जिसका मंगल खाना नंबर 6 में, उसको, बच्चे को। व्यक्ति को, हम्म, जिस व्यक्ति का मंगल खाना नंबर 6 में है, हम्म, उस व्यक्ति को बेटे की खुशियां मनाने की मनाही की गई है। टोटल सारी उम्र, अच्छा। सारी उम्र। यहाँ पर तो शनि खाना नंबर 1 में ना हम्म, सिर्फ जन्मदिन पर ज्यादा मना किया गया है, लेकिन हम्म, शनि खाना नंबर 1 वाले को ये कहा जाता है कि कोशिश करो कम करो। तो अगर शादी करनी हो बच्चे की? हाँ, वहां भी सिंपल करनी पड़ेगी। मैं ये अच्छा। कहता हूं मंगल खाना नंबर 6 वाला जब भी अपने बेटे की खुशहाली करेगा, हम्म, कोई फंक्शन करेगा, हम्म, तो वहां पर ना कुछ अलग तरह के सीन होते हैं। अंतर हम्म, है दोनों में। वहां बच्चे की खुशी पर ना जब हम जितने ज्यादा करते हैं, उसके बाद गम का माहौल घर में बन जाता है। अच्छा। कहते हैं जहां तो खुशी के बाजे बजा रहा है, वहीं पर मातम के बाजे बजेंगे। हम्म, तो मंगल खाना नंबर 6 वाले को संतान बेटे की सेलिब्रेशन, हम्म, खुशियां मनाने की मनाही है कि नहीं मनानी। हम्म, कोई शादी करनी है, कोई नामकरण करना है, या हम सिख परिवार से हैं तो दस्तारबंदी है, हम्म, उसके बाद शादी, मतलब जो भी हमने बेटे के नाम पे करना है, बिल्कुल साधारण घर हम्म, बैठ के कर लो। 2 व्यक्ति बुलाओ अपने परिवार के, जिस बच्चे के लिए कर रहे हो उसके चाचा ताया बुआ मुमा मासी जो भी हम्म, करीबी हैं उनको बुलाओ। लेकिन आजकल के लोग जो जितने भी लाल किताब वाले हैं, वो एक और काम करते हैं। जी। वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति का मंगल खाना नंबर 6 में, वो बच्चे को केक अपने घर में ना कटवाए बर्थडे पे। तो अच्छा। मैं कहता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे को आप 2,000 रुपये दे दो, वो जाके खुशियां मनाए, आप उसकी खुशियों में शामिल ना हो, आप भंगड़ा डांस वगैरह ना करो, आप डीजे मत हम्म, लगाओ, बच्चे को दे दो। बच्चा तो अपने सर्कल में जाके अपना बर्थडे सेलिब्रेट करे, हम्म, या अपने लिए, वो बच्चा अपने लिए खुशियां कर सकता है, पर पिता नहीं कर पिता सकता। ना करे। हम्म, जिस व्यक्ति का मंगल खाना नंबर 6 में है, वो बच्चे की खुशियां ना करे, नहीं तो हम्म, यहाँ घर में ही मातम का माहौल बन जाता है, हम्म, बन जाता है। तो और भी बहुत सारी बातें हैं। जी। किसी के घर में बच्चे ही नहीं होते हैं, किसी के हम्म, घर में बच्चे सुख नहीं देते हैं, किसी हम्म, के घर में मुर्दा हो रहे हैं बच्चे। कई तरह की संतान को लेकर चलती रहती हैं बातें, चलती रहती हैं। जैसे जैसे आप पूछती जाएंगी, कोई बात हम्म, पूछेंगी, जी। तब मैं उस बात पे आ सकता हूँ। हम्म, जगमोहन जी, जैसे होता है कि ये तो खुशियाँ भी हो गई, तरक्की का भी हो गया। कई बार ये होता है। खुशियां है ना, जो ये हुँ, खुशियां शनि खाना नंबर 1 वाले बच्चे की, और हुँ, जिसका मंगल खाना नंबर 6 में, ये खुशियां उसको हुँ, गम देंगी। हाँ, संतान तो दे दी, जी। लेकिन साथ के साथ या तो सब कुछ बिकवा दिया, वो गलती है। हुँ, इसीलिए कहा गया कि ना करो, हुँ, खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी ना मारो। हुँ, क्योंकि पंडित रूपचंद जोशी जी ने यही लिखा है, जिससे कि आपका बचाव हो। हुँ, ये आपको एक बचाव का रास्ता दे रहे हैं हुँ, कि बेटा आ गया है तो ना करो खुशी, हुँ, इतने में खुश हो, क्योंकि परिवार तो आगे बढ़ गया। मंगल 6 वाला अगर अपने बच्चे की खुशियां नहीं मनाएगा, हुँ, तो कौन सा पड़ोसी आगे कहेगा कि तू बेटे के लिए इतना कुछ क्यों नहीं कर रहा है? कोई हुँ, जरूरत नहीं है आजकल तो वैसे भी। हुँ, हाँ, दिखावा करना तो जितना मर्जी कर लो, लेकिन पछतावा भी तो आपको ही होगा ना, बिल्कुल। पछतावा भी आपको ही होगा। हुँ, अगर रहेगा नहीं कुछ, घर बिक जाएगा, काम-काज खत्म हो बिल्कुल जी जाएगा, हाँ, तो खुशियाँ मनाने के लिए भी नहीं कुछ रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही होता है। हुँ। तो जगमोहन जी, संतान का ये जो विषय है आज का, ये विषय
मुझे लगता है कि आजकल बहुत सारे लोगों की दिक्कत है, क्योंकि अगर आप हॉस्पिटल्स में देख लो, आयुर्वेदिक देख लो, हर जगह पर इन चीज़ों को लेकर लोग मिलेंगे जो परेशान होते हैं। पर आजकल जो और भी बहुत सारी समस्याएं हैं कि अगर बच्चा पैदा होता है तो मृत्यु हो जाती है, बच्चे लायक नहीं निकलते, या जब बच्चे पैदा होते हैं उसके बाद दादा-दादी पे असर पड़ता है, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं। तो इन चीज़ों के बारे में भी मैं बात करना चाहूँगी, पर मुझे लगता है कि ये एक पॉडकास्ट में नहीं हो पाएगा। तो हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, एक हाँ में नहीं जी। हो पाएगा, मैं आपके पास बैठा हूँ, 2 कर लेंगे, 3 कर लेंगे, जितना आप कर सकती हैं, आप में हाँ जी। कैपेसिटी होनी चाहिए। जी। मैं तो लाल किताब में जो लिखा है वो सब कुछ बाँटने को तैयार हूँ। हाँ जी। लेकिन मैं फिर दर्शकों से एक निवेदन करना चाहता हूँ हुँ, कि इस तरह हम किसी एक विषय में बंध जाते हैं, तो हुँ। आपको उस विषय से संबंधित बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। बिल्कुल। जिसे कहते हैं कि हमने कलेक्शन कर ली, लाल हुँ, किताब से संतान के सुखों को लेकर या बीमारी को लेकर या व्यापार को लेकर कई तरह की कलेक्शंस हो सकती हैं। लेकिन जब हुँ, हम, जैसे देखिए, मैंने शनि खाना नंबर 1 के बारे में बोला है, मंगल खाना नंबर 5 के बारे में बोला है। तो हुँ, जब हम एक ग्रह की चर्चा करेंगे ना, एक ही ग्रह पे, हुँ, जब ये दर्शकों पे डिपेंड करता है, वो कमेंट करके बताएं ना मुझे कि हुँ। आप एक एक ग्रह को लेके एक्सप्लेन करिए। जी। तो एक ग्रह को लेकर जितना ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाऊँगा करूँगा। हाँ, हुँ, ये टॉपिक भी अच्छे हैं। हुँ, ये जो हम कलेक्शन करते हैं ना, हुँ, तो ये आपको ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा हुँ, कि आपके पास कोई संतान की प्रॉब्लम लेके आ गए, ज्योतिषी भाई हैं अगर आप, तो हुँ, तब आप यही निकाल सकते हैं। आप अपने पेन पेंसिल लेके मंगल 5 कि हुँ, ये घर से दूर ना रहे, हुँ, शनि 1 बच्चे की, माँ-बाप शनि 1 वाले की खुशी ना मनाएँ। हुँ। इस तरह आप नोट कर सकते हैं, आपके काम आएगा, बहुत काम आएगा। जी, तो मुझे लगता है अब हम चलते हैं, तो नेक्स्ट पॉडकास्ट जो हमारा होगा उसमें ये जो संतान का ही विषय है, इसको और डीपली हम समझना चाहेंगे, अभी तो शायद ताकि 2 या 3 ग्रहों की बात हुई है, कोई बात बिल्कुल। नहीं है। हुँ, 2-3 करते हैं, करते जाएँगे, करते जाएँगे। तो नेक्स्ट एपिसोड का आप इंतज़ार करिए, जी। तो बहुत कुछ मिलेगा, बहुत हुँ, कुछ आपको मिलेगा। तो हुँ, मैं कोशिश करूँगा कि कुछ उदाहरण हुँ, जो होता है ना, हुँ, जो मेरे पास व्यक्ति आते हैं, हुँ, उनकी उदाहरण सहित आपको समझा पाऊँ। हुँ। जी। सो जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, क्योंकि संतान संतान हर किसी के घर में हर किसी की चाह होती है कि वो माँ-बाप बने, दादा-दादी की चाह होती है कि उनके पोते हों या उनकी जो बेटियाँ हैं, उनका वंश आगे बढ़े। तो अगर इन दिक्कतों से आप जूझ रहे हैं या जिन ग्रहों के बारे में जगमोहन जी ने आपको बताया, अगर उससे थोड़ी-सी भी आपकी मदद हो सके, तो आप इस पॉडकास्ट को लास्ट तक देखने के बाद वीडियो को हाइप ज़रूर करें। और हाँ, स्पेशल थैंक्स का एक अलग से ऑप्शन आ रहा है, तो आप, अगर आपको ये कंटेंट, ये पॉडकास्ट पसंद आ रहे हैं, तो आप स्पेशल थैंक्स ज़रूर करें और हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हाइप करें। सो इसके साथ ही हमें अब इजाज़त दें। इसका दूसरा भाग लेकर हम जल्द ही हाज़िर होंगे। धन्यवाद।